बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज के लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसने हमें कहा है कि कैलकुलेट द pH and pOH of 0.2 molar H2SO4। H2SO4 का 0.2 मोलर सोल्यूशन आपको दिया गया, उसकी pH भी कैलकुलेट करनी है और pOH भी कैलकुलेट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना होगी कि H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो उसकी वजह से हमें 2 H पॉजिटिव आयन हासिल होते हैं और एक सल्फेट आयन हासिल होता है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 1 मोल से 2 मोल H पॉजिटिव आयन हासिल होते हैं। 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड का हो तो 2 मोल H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब कि जितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया होगा उसके डबल आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स H पॉजिटिव के हासिल होंगे। इसलिए अगर 0.2 मोल गिवन है तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मोल जो है H पॉजिटिव आयन आएंगे और ये हमारे पास जवाब आएगा 0.4 मोल। अब आपको चूंकि कहा गया कि pH कैलकुलेट करने हैं, आप जानते हैं pH बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आप इसी में कीमत दर्ज करें, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है 0.4। तो 0.4 का आप अगर नेगेटिव लॉग लें, कैलकुलेटर आपके पास है, आप वहां पे नेगेटिव लॉग ऑफ 0.4 तो हमारे पास जवाब आता है 0.39। ये हमारे पास आ गई pH। चूंकि आपको कहा गया है कि साथ pOH भी कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं कि आप एसिड में चूंकि OH है ही नहीं तो आप OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी पुट नहीं कर सकते। लिहाजा आपने एक और pH वाले टॉपिक में फार्मूला पढ़ा था कि 14 में से अगर pH को माइनस कर दिया जाए तो वो बराबर किसके होती है, pOH के होती है। सो यहाँ पे आप कीमत दर्ज करें, 14 में से 0.39 आप अगर माइनस करें तो जो आपके पास जवाब आएगा वो pOH की वैल्यू होगी। तो ये 13.61 तकरीबन जवाब आ जाएगा। इसका मतलब कि ये इसके pH की वैल्यू होगी और ये जो है pOH की वैल्यू होगी। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जिसमें कहा गया है कि 0.1 मोलर KOH का सॉल्यूशन है और उसके कहा गया है कि pH कैलकुलेट करें। तो आप पहले pOH उसकी कैलकुलेट कर लोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है कि KOH जब आयोनाइज होगा तो उससे हमें K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास 1 मोल KOH हो तो 1 मोल ही OH नेगेटिव आते हैं। 1 मोल से 1 मोल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिवन 0.1 मोल हैं तो 0.1 मोल ही हमारे पास OH नेगेटिव बनेंगे। तो आप इसकी पहले pOH कैलकुलेट कर लोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। आप कीमत दर्ज करें, pOH will be equal to नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1। जब आप कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1 तो ये आपके पास जवाब आएगा 1।
सो अगर इसकी POH 1 है तो pH प्लस POH 14 होता है, तो उसमें से pH फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होगा, 14 माइनस pH। तो 14 में से 1 माइनस कर दो, 13 जवाब आ जाएगा। उसने हमें कहा था कि इसकी pH कैलकुलेट करो, तो pH इसकी कितनी बन जाएगी, 13 बन जाएगी। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व कर दिया है। वैसे इसी तरह का थर्ड न्यूमेरिकल है कि POH कैलकुलेट करनी है। पहले आप नाइट्रिक एसिड की आयोनाइजेशन करवाएं, 1 मोल से 1 मोल H पॉजिटिव आयन हासिल होते हैं। सो इसका मतलब कि 0.004 मोल से 0.004 ही हमें H पॉजिटिव के मोल्स हासिल होंगे। आप उसका नेगेटिव लॉग ले लें, आपके पास pH वैल्यू आएगी, जितनी pH की वैल्यू आई है वो 14 में से माइनस कर दो, तो POH की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। क्लियर हो गया। एनीवे आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और मुझे आपने ये पिक बना के सेंड भी करनी है क्वेश्चन की। क्लियर हो गया। उसके बाद फोर्थ वन क्वेश्चन जो है उसमें H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, pH और POH बतानी है। मिसाल के तौर पे मैं पहला पॉइंट उसका भी कर देता हूँ कि 0.15 मोल H पॉजिटिव आयन है। आपको टेबल दिया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 था, .15 मोलर HI है। आपने इसके H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी बतानी है, इसके OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी बतानी है, आपने इसकी pH भी बतानी है और आपने इसकी POH भी बतानी है। तो देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब HI आयोनाइज होता है तो उससे H पॉजिटिव बनता है प्लस I नेगेटिव बनता है। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसका मतलब ये होगा कि 0.15 मोल से 0.15 मोल ही H पॉजिटिव आयन आएंगे। सो H पॉजिटिव की जगह पे आपने 0.15 मोल एज सच लिख लिया। OH नेगेटिव तो इससे बिल्कुल भी हासिल नहीं होता, लिहाजा उसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे। फिर आप इसकी pH फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाओगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 0.15। तो आप नेगेटिव लॉग लें 0.15 का, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.15, तो ये हमारे पास जवाब आएगा 0.82। इसकी pH जो है वो क्या बन जाएगी, 0.82, वो आप लिख दें। और POH जो है वो आपने 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस pH, 14 माइनस 0.82 अगर आप करते हैं तो जो आपके पास 13.18 आई थिंक जवाब आएगा, 13.18 जवाब आ गया। ये उसकी POH की वैल्यू होगी, आप एज सच यहाँ पे ये लिख लोगे। सो इस तरह आपने पूरे टेबल को सॉल्व करना है। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम बने आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपने इसे सॉल्व करके ये भी मुझे सेंड करना है। अगर कोई बेस दिया हुआ होगा OH वाला तो उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ दोगे, OH की जितनी वैल्यू आ रही होगी वो लिख लोगे, उसकी POH कैलकुलेट कर लोगे, 14 में से माइनस करके उसकी pH की भी आप कीमत लिख सकते हैं और लिखनी है लाजमी तौर पे। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा एक बात और जहन में रखिएगा कि आपका जो ये सेकंड असेसमेंट टेस्ट होगा इस मंथ का, उसमें सेकंड चैप्टर कंप्लीट शामिल होगा, उसमें पहले वाला कोर्स जिसका आप टेस्ट दे चुके हो वो भी शामिल होगा, एज वेल एज अगला हिस्सा जो हमने किया है वो भी शामिल होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।